नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। DSSB का हमने हिंट दे दिया है। इसके आगे भी हमारी मजबूरी समझिएगा कि हम कहाँ पर हैं और किस पोजीशन पे हैं और चीज़ें जो हैं कुछ ज़्यादा क्यों नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं। हमने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को कि हमारा इस ईगर के साथ में आप लोगों को पढ़ाना ही ये शो करता है कि आप समझ लीजिए DSSB का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। ये मान करके आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज से अगर 4 महीने में भी एग्ज़ाम होगा तो सिलेबस इतना ज़्यादा है कि कवर नहीं कर सकते। इसलिए बार बार कह रहे हैं, हमारे इशारों को समझिए, हमारे जो संकेत दिए हुए हिंट्स जो दिए हुए हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए कि DSSB जो है वो ऑलरेडी आ चुका है और उसी के हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। चीज़ें हमने कुछ पहले भी आप लोगों से डिस्कस की हैं और हम एरिथमेटिक्स और फिर रीजनिंग और फिर इंग्लिश हिंदी पर भी काम करेंगे और जीके भी काम करेंगे। धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। चीज़ें कर भी चुके हैं, 5-6 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। हम आज का जो सेशन रखने जा रहे हैं वो है प्रॉफिट लॉस पर। हमें जैसे ही मौका मिलता है, जैसे हम स्क्रीन रिकॉर्ड पर पढ़ाएं आपको या इस बोर्ड पर आने का मौका हमें मिलता है, घर में ही है सारा अरेंजमेंट, लेकिन चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं तो चीज़ें थोड़ा डिले हो रहा होता है। हम चीज़ें सोचते हैं कि यार फास्ट हो जाएं, जल्दी से हो जाएं। आज का सेशन जरूरी हो गया था कि कुछ चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाएं और उसी सेशन से हम शुरू करेंगे प्रॉफिट लॉस से। प्रॉफिट लॉस पर हमारे 2 सेशंस ऑलरेडी हैं जो कि लेंथ में हैं, कॉन्सेप्ट समझने के लिए हैं। जैसे वहाँ पर आप क्वेश्चन मत समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझ करके, चाहे स्किप कर करके, ऐसी कोई एडवाइस नहीं देने वाला। जो भी यूट्यूब पे पढ़ाता है वो इस तरीके की कोई एडवाइस नहीं देगा जी स्किप कर करके आप देख लीजिएगा। लेकिन हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप स्किप कर करके आराम से उन चीज़ों को देखिए, समझिए, केवल कॉन्सेप्ट समझ करके आप इन चीज़ों को आप रिवाइज कीजिए। तो बिना समय गवाए हम शुरू कर देंगे आज का सेशन, और बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्रिक्स के साथ में, जिन क्वेश्चंस को आपको करने में 2-2, 3-3, 4-4 मिनट का समय भी लग जाता है। और जहाँ पर भी देखोगे, और ये ट्रिक्स जो हैं वो हमारी डिवाइस की हुई हैं, आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा और बहुत ज़्यादा इजी चीज़ें हैं। इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आते हैं देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेजिटेबल सेलर बाय लेमन्स 2 4 रुपीज 1। ये कॉस्ट प्राइस है जी, 1 रुपए के 2 खरीदे हैं, ठीक है। और इनको कैसे लिखना है आप इनको सोल्व करते समय ये भी देखिएगा। 2 रुपए का 1 नींबू खरीदा एंड सेल्स देम 5 for 3, 3 रुपए के 5 बेच दिए। यानी 2 रुपए का 1 खरीद करके, 1 रुपए के 2 खरीद करके 3 रुपए के 5 बेच दिए। इस डील में क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट लिख दिया। ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट हो रहा होगा तभी इन्होंने प्रॉफिट लिख दिया है। अदरवाइज एग्जामिनर लिख देता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और कितना हो रहा है। देखिए आज चीजें देखिए, हम कुछ अलग तरीके से आपको बताएंगे और भी। और ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होने की चीजें हैं। आप बोलोगे कि सर हमेशा नई नई चीजें बता देते हो। हम नई नई चीजें कुछ नहीं बता रहे हैं, बेहतर से बेहतर चीज बता रहे हैं पहले की बजाय में। तो यहां पर सबसे पहले देखिए आप, कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस लिखा है 1 रुपए के 2। ऐसी चीजों में 2 चीजों के 1 रुपए ले लिया, 3 चीजों के 2 रुपए ले लिए। इस तरीके में कॉस्ट प्राइस आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले रुपए लिखना ऊपर, 1/2। ये कॉस्ट प्राइस है। रुपए ऊपर जितनी चीजें आपको मिली हैं वो कहां पर आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है, 1/2। आप बोलोगे सर इसको 2/1 क्यों नहीं लिखा, रुपए ऊपर लिखने हैं, रुपए ऊपर लिख दिए। क्लियर है। सेलिंग प्राइस देखना जी क्या लिख रखी है, 5 दे रहे 3 रुपए के, तो 3 रुपए ऊपर 5 रुपए नीचे। अब 2-3 तरीके हैं आपके पास में। सेलिंग प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर लीजिए। अब आपके पास में 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को। सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर ली, 3/5 में से 1/2 माइनस कर दिया। पता नहीं था भैया ज्यादा है कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, माइनस में आ जाएगा तो वो लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जी। 10 एलसीएम आ गया, 6 - 5 1/10। ये तो प्रॉफिट ही आया है अभी तक। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस अपॉन यानी उल्टा कर दिया भाई मैंने, इनटू 100, 10, 20%। अच्छा नहीं लगा हमें ये करके। अच्छा कैसे लगेगा, शॉर्ट ट्रिक के साथ में देखिएगा आप इन चीजों को। यानी कि
₹2 की चीज को 3/5 में बेच दिया, तो ₹100 की चीज को कितने में बेचा। क्लियर है। ये प्रॉफिट परसेंटेज आपको कैसे मिलेगा, 1/2 की चीज को 3/5 में बेचा तो ₹100 की चीज को कितने में बेचा, यही तो हम जानना चाह रहे हैं भाई। यहां पर ये सेलिंग प्राइस निकालिए 100 के कंपैरिजन में, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। आप क्या करना है, x/2 इज इक्वल टू 300/5, x इज इक्वल टू 600/5, x इज इक्वल टू कितना आ गया 12×5 = 60। तो क्या प्रॉफिट 120 हो गया क्या, नहीं, x क्या है, x हमने सेलिंग प्राइस की जगह रखा है 120, 100 कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस 120 है, इसका मतलब 20% का प्रॉफिट हो गया। और ये कितना इजी है आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये मेथड्स जो हैं वो इतनी इजी हैं कि भैया कॉस्ट प्राइस जो है हमने समझाने में आपको टाइम लगाया। कॉस्ट प्राइस रुपया ऊपर चीजें नीचे, सेलिंग प्राइस रुपया ऊपर चीजें नीचे, इसका मतलब 100 के कंपेयर कीजिए, 100 की चीज को कितने में बेचा, 100 की चीज को कितने में बेचा। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x/2 गुणा 300/5 और x की वैल्यू निकालेंगे तो 600/5। ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है आप लोगों को, 120, यानी कि 100 की चीज को 120 रुपए में बेचा, इसका मतलब 20% फायदा हुआ है 100 के कंपैरिजन में। अब देखिए आपको जगह जगह पर ये चीजें है ना अलग अलग तरीके से आपको समझाई मिलेंगी। मुझे नहीं लगता कि इससे इजी मेथड के साथ में आपको चीजें कहीं पर मिलने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सेलर बाइज ऑरेंजेस 5 for 10 रुपीज, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस दे दिया, 5 ऊपर लिखेंगे 10 ऊपर, 10 ऊपर लिखेंगे क्योंकि 10 रुपए, 10/5, 2 भी आ रहा है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो एक बार इसको, या कर दें क्या इसको, 2 कर दिया जी, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है, सेल्स देम 6 for 15 रुपीज, रुपए ऊपर लिखिए, चीजें नीचे लिखिए। अब इसका मतलब 100 रुपए की चीज को इसने कितने में बेचा, तो कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिए और 100 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2x इज इक्वल टू 1500/6 और x की वैल्यू क्या आ गई 1500 गुणा 1500 और ये 2 भी नीचे आएगा भाई, 6 गुणा 2 निकाल लीजिए कितना आएगा भाई, ये 750 आ गया। 750 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 125। इसका मतलब 100 रुपए की चीज को वो 125 रुपए में बेच रहा है, मतलब 25 रुपए कमा रहा है, 25% का प्रॉफिट ले रहा है, 25% आ गया। आप देखिएगा इन चीजों में कितना का आपको टाइम लग जा रहा है, कुछ भी टाइम नहीं लग रहा ऐसे क्वेश्चंस को करने में। 2 क्वेश्चन एज इट इज बता दिए हमने, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो है। अब देखिएगा थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस, हम अपनी इस मेथड को कहीं पर भी नहीं छोड़ेंगे, इसी का पीछा रखेंगे, कैसे भी करें चाहे क्वेश्चन को। ए शॉपकीपर बेयर्स 20% लॉस व्हाइल सेलिंग 20 टॉफीज फॉर ₹1, यानी कि एक सेलर जब 1 रुपए में 12 टॉफी देता है, जमाना गया भाई 25 पैसे की 4 टॉफी आया करती थी, 16 आती थी हमारे ज़माने में, तो वो छोटी वाली ऑरेंज वाली, अब उनको भी बहुत महंगा बेचते हैं एक्चुअली लोग ना। तो 1 रुपए की 12 टॉफी देता है तो लॉस होता है ऐसी कंडीशन में, और वो कितना होता है 20% लॉस होता है। समझ रहे हो आप चीज़ों को। हाउ मेनी टॉफी शुड बी सोल्ड फॉर ₹1 टू गेन 20% प्रॉफिट, 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि 20% का फायदा हो जाए। पहले केस में देखिए आप कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी 100 रुपए की चीज को, आप पहले इस पे आइए जो लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है अभी पहले वाले में, क्या डील हो रही है 20% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब 100 रुपए की चीज को वो 20 रुपए कम में यानी 80 रुपए में दे रहा है, तभी तो 20% लॉस हो रहा है ना। समझ रहे हो आप चीजों को। कॉस्ट प्राइस कहीं पर भी नहीं दे रखी, इसने ये भी सेलिंग प्राइस दे रखी है 1 रुपए में 12 जो दे रखा है। हमें क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस। एक सेलिंग प्राइस हमारे पास में और है, और वो क्या है 1/12। समझ रहे हो क्या भाई, एक सेलिंग प्राइस हमारे पास में और है, एक तो कॉस्ट प्राइस जो है हमारे पास 100 रुपए वाली है। 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस के हिसाब से सेलिंग प्राइस है 80 रुपए, तो सेलिंग प्राइस जो है वो एक्चुअल में 1/12 रुपए जो इसके हिसाब से दे रखा है। दूसरी डील में क्या कह रहा है कि भैया प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कैसे मिलेगा, 100 रुपए कॉस्ट प्राइस तो वही है,
100 रुपए की चीज को अगर वो 120 रुपए में दे तभी तो 20% का प्रॉफिट होगा ना। अब पूछ रहा है कि ये 1 रुपए में कितनी टॉफियां बांटे, एक्स टॉफियां बांटे। ये देखो 100 तो बराबर है, छोड़ दीजिए। सेलिंग प्राइस से आपसे पूछ रहा है तो निकाल लेंगे हम, वही हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। देखिए भाई इसको, और कोई बच्चे बोले कि इसको 1/x क्यों नहीं लिखा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी हम आपको करके बताएंगे। देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80x, 80 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 80x इज इक्वल टू 1/12 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 गुणा 120। करेक्ट है क्या? ये देखिए 10 आ गया जी। x की वैल्यू क्या आ गई भाई 10/80, x की वैल्यू क्या आ गई 1/8। x की इस 1/8 वैल्यू का मतलब क्या है, 1 रुपया 8 टॉफी, यानी कि 1 रुपए में 8 टॉफी अगर वो बेचे, बांटे नहीं, सॉरी बांटने पर तो प्रॉफिट कहां से होगा। 1 रुपए में 8 टॉफी अगर वो बेचे तो 20% का फायदा हो जाएगा। आप बोलोगे सर हमें तो इसको 1/x करना है जी, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। 1/x यही चाह रहे थे ना आप, कोई दिक्कत नहीं। 1/x को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80/x आ गया। ये इधर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12 गुणा 120 का मतलब क्या हो गया अभी 10 हो गया जी। क्लियर है? 80 को उधर ले जाए तो 1/x ही रह गया जी। ये तो 10/80 ये लो जी, ठीक है ना। 1/x का मतलब क्या हो गया भाई, अभी 1/8 यानी 1 रुपए की 8 टॉफियां वो बेचे तो 20% का फायदा हो जाएगा। समझिएगा इस क्वेश्चन को वापस एक बार के लिए। कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस पहले में 100 रुपए थी तो लॉस में बेच रहा था, यानी 80 रुपए में बेच रहा था। और बांट कैसे रहा था भाई, सेलिंग प्राइस अगेन लिखी है 1 रुपए की 12 बेच रहा था। कॉस्ट प्राइस क्या है, दूसरे केस में वो क्या चाहिए, उसको प्रॉफिट चाहिए 20% का, तो 100 को 120 कर दिया हमने। तो उस कंडीशन में सेलिंग प्राइस एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, 100 है जी। ये तो हमने काट दिया, हमें मतलब भी नहीं है कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि दोनों ही सेम है, तो ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1 रुपए की 8 अगर टॉफियां बेची जाएंगी तो 20% का फायदा हो जाएगा। 1 रुपए में 12 टॉफियां ज्यादा दे रहा था तो ऑब्वियस सी बात लॉस होगा। 4 टॉफियां बच गई, 4 टॉफियों का फायदा हो गया उसको, उसके अलग से पैसे ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेजिटेबल सेलर बाइज लेमन्स एट 4 रुपीज 3, 3 रुपए के 8 नींबू खरीदे। What rate should he sell to gain 60% ऑफ द प्रॉफिट। यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, ये देखिएगा। क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि 100 रुपए की चीज को 160 रुपए में बेचे। समझ रहे हो आप इन चीजों को। एट वॉट रेट शुड ही सेल टू गेन दिस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस क्या कह रहा है कि 100 रुपए की इस चीज को 160 रुपए में बिकवाना चाह रहा है। खरीदे ऑलरेडी कितने में है, देखो 3 के 8 खरीदे हैं, रुपए 3 ऊपर लिख लेना, नीचे कॉस्ट प्राइस ही तो है ये। वापस जो 8 जो नींबू खरीदे हैं, 3 रुपए के 8 नींबू जो खरीदे हैं, 3 रुपए में 8 नींबू तो देता नहीं भैया, 5 के 2 देता है, वो महंगे हो जाते हैं तो बात नहीं करते। 3 रुपए हमने ऊपर लिख दिए, कॉस्ट प्राइस है इसलिए हमने इसके नीचे लिखा है। सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, ये प्रॉफिट गेन करने के लिए सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। इसको बनाने में, किसी डिब्बे को बनाने में किसी को कोई फर्क पड़ रहा है क्या जी, कोई दिक्कत आ रही है क्या। यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए यहां पर। और क्या होगा भाई, 100x इज इक्वल टू 3/8 गुणा 160। किसी को दिक्कत आई क्या, हमने जो इक्वेशन लिखा है कहीं पर भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। x इज इक्वल टू ये 20 यानी कितना हो गया 20, 60/100 और 1 0 कट गया। और सिंपल कीजिए इसको, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 3/5। इस 3/5 का मतलब आप समझ रहे हो क्या, ऊपर वाले रुपए नीचे वाली चीजें। चीजें क्या है, नींबू हैं। 3 रुपए के 5 नींबू बेचने चाहिए उसको। यहां पर 3 रुपए के 8 नींबू बेच रहा था, सॉरी खरीद रहा था। अब 3 के अगर 5 बेचे तो उसको 60% फायदा हो जाएगा। वापस देखिएगा भाई क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। सबसे पहले क्या दे रखी है इसने, कॉस्ट प्राइस ही दे रखी है। कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है भाई, 3/8। क्लियर है, रुपए ऊपर ये नीचे। सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है, नहीं पता आपको, बता क्या रहा है। अब आप बोलोगे सर पहले 100 ऊपर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये कह रहा है कि भाई 100 रुपए की चीज को 160 रुपए में बेचना है आपको। कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, आ जाएगा आपका आंसर सेलिंग प्राइस का, कि भाई कितनी चीजें हो, कितने रुपए में बेचे, वो क्वेश्चन आपका आ जाएगा। आपके पास में आंसर में क्या आया था,
6/10 आया था, मतलब कि 6 रुपए के 10 नींबू। तो भैया 3 रुपए के 5 भी तो दे सकते हैं, 5 नींबू 3 रुपए के लिए। इसको सिंपल करेंगे तो 3/5 आ गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और देखिए, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 गुड्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 गुड्स देन व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा प्रोबेबल है DSSP में। ये 4 चीजों की जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 चीजों की, मतलब 4 चीजें खरीदी जितने पैसों में, उनमें से 3 चीजें बेच करके ही उसने उतना तो दाम कमा लिया। अब जो एक चीज बची ना उसको प्रॉफिट में कमाएगा। समझने का मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो आप। 4 चीजें खरीदी उसने, 3 चीजें बेचते ही तो हिसाब बराबर हो गया। समझ रहे हो आप कि जितना पैसा लगा था उतना तो आ गया जी। अब वो जो एक चीज और बेचेगा ना जितने दामों में, उतने में बेचेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो उसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट एक चीज बच गई भी उसके पास में, जितना पैसा लगा था उतना तो कमा लिया उसने। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है। यहां पर कॉस्ट प्राइस, यहां पर सेलिंग प्राइस। हमने मान लिया कि उसने 100 रुपए में कोई चीजें खरीदी, 100 रुपए में कोई चीजें खरीदी, तो 4 चीजें खरीदी तो 400 रुपए लग गए। अगर मान लो 100 रुपए में 3 चीजें खरीद रहा है तो 300 रुपए लग गए। अब आप बोलोगे कि साहब 2 जगह पर हमने क्यों लिखा है, समझाते हैं। देखो अभी आपको ये चीज, ये बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 गुड्स ओनली, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 गुड्स, यानी कि 4 चीजों की तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी जी, 400 रुपए। सेलिंग प्राइस ऑफ 3 गुड्स यानी कि 3 चीजों की सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी ये 400 रुपए कॉस्ट प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस भी है, लेकिन केवल ही 3 चीजों की। समझ पा रहे हो आप इस चीज को। ये 400 रुपए है, वो 4 चीजों की सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 3 चीजों की सेलिंग प्राइस के बराबर ही है। इसका मतलब यहां पर तो देखो ये 4 था तो 4 वाला तो इक्वल नहीं हुआ। 3 चीजों की कॉस्ट प्राइस क्या थी, दोनों बराबर करेंगे ना। 3 चीजों की कॉस्ट प्राइस 300 रुपए थी, तो 3 चीजों की सेलिंग प्राइस जो है 400 रुपए है। वापस समझिएगा आप इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसने 100 रुपए की 4 चीजें खरीदी है। देखो 4 चीजों की कॉस्ट प्राइस है तो हम 4 ही लिखेंगे, 4 चीजें, ठीक है ना। यानी 100 रुपए की 3 चीजें कितने के बराबर हो जाएगी, 300 के बराबर। 100 रुपए की 2 चीजें कितने बराबर हो जाएंगी, 200 के बराबर। 100 की एक चीज कितने बराबर हो जाएगी, 100 रुपए के बराबर। हमने क्यों लिखा है, कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। सेलिंग प्राइस पे चीजें दिक्कत आ रही है हमें। क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस 4 चीजों की कॉस्ट प्राइस, 4 चीजों की कॉस्ट प्राइस कितने, 400 रुपए है। ये 3 ही चीजों की गुड सेलिंग प्राइस के बराबर है। 3 चीजों की सेलिंग प्राइस कितनी है भाई, 400 रुपए। ये 3 का लिख दिया, लेकिन ये तो 4 का था, तो हमें तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम चीजों की देखनी है ना। 3 चीजों की कॉस्ट प्राइस कौन सी है, 300 रुपए। 3 चीजों को उसने 300 रुपए में खरीदा था, 3 चीजों को 400 रुपए में बेच दिया। समझ में आया क्या आपको चीज, आपको चीज समझ में आनी चाहिए भाई। इसने 100 रुपए की जो 3 चीजें खरीदी, 100 रुपए की जो 4 चीजें खरीदी, तो 400 रुपए हुए, और 4 चीजों की जो रुपए हैं उसने कमा लिए कितने पे ही, 3 चीजों पर ही। समझ रहे हो आप। तो 3 चीजों के दाम तो इसको तो 300 रुपए लगे थे। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 300 रुपए है, सेलिंग प्राइस 400 रुपए है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या हुआ, वैसी बात है, प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का हो गया, 100 रुपए का हो गया। तो 100 बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और ये देखिएगा 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो 33 सही 1/3% आ जाएगा। आप बोलोगे कि साहब एक्स वाली मेथड से क्यों नहीं किया, ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। यानी 100 रुपए की चीज़ को उसने कितने में बेचा, यही तो था। तो 300x इज इक्वल टू 400 इंटू 100, और ये x 300 इधर ले आइए, ये जी सॉरी 2 ही काटने थे। 400 बटा 3 की वैल्यू क्या हो गई जी, देखना आप, 133 सही 1/3%। तो जो 100 रुपए की चीज़ को उसने 133 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब 33 सही 1/3% प्रॉफिट उसका आ गया है। ये चीज़ आपको कंठस्थ हो जानी चाहिए। कहीं से भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1% भी गलत नहीं होना चाहिए। समझ गए क्या आप इस चीज को, कि 4 चीजों की सेलिंग प्राइस जो है वो 4 चीजों की कॉस्ट प्राइस जो है वो इतनी चीजों की सेलिंग प्राइस के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को आपको दोनों को मिलान करना है कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 4 चीजों की जो है 400 रुपए हुई, वो उसकी सेलिंग प्राइस के बराबर है, लेकिन 3 ही चीजों की, यहां पर ये 3 ही चीजों को बेचकर दाम कमा लिया, एक चीज उसके बाद अभी भी बची हुई है। तो कॉस्ट प्राइस भी 3 चीजों की लिखो ना।
तो 300 रुपये हमने लिख दिया, इसका मतलब 300 रुपये की चीज को उसने 400 रुपये में बेच दिया। प्रॉफिट परसेंटेज इजी है, बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन और देखिए, और क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट ने भेजा है भाई, ए सेलर सेल्स 15 बॉल्स, 15 बॉल्स बेची 750 रुपए की, इसलिए एक बॉल जो है वो कितने की बेच दी, 50 रुपए की। ऑब्वियस सी बात है, लेकिन लॉस हो गया कितना जी, 3 बॉल का, 3 बॉल की कॉस्ट प्राइस के बराबर का लॉस हो गया उसको। अब व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है, ये तो 50 रुपए तो सेलिंग प्राइस आई थी अभी हमारे पास में, ठीक है। अब उसको लॉस हुआ कितना भाई, जब 15 बॉल्स बेची तो 3 बॉल्स का उसको लॉस हो गया, यानी 12 बॉल के बराबर उसके पास में पैसे आ पाए, 3 बॉल के उसके पास में, 3 बॉल्स के पैसे बराबर में पैसे उसके नहीं आए। अगर वो बराबर में भी बेचता तो 3 बॉल मतलब बराबर पैसे हो गए होते। अभी देखिएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, उसने उसने मान लीजिए 100 रुपए की 15 बॉल्स खरीदी, तो कितने हो गए, 15 बॉल्स हैं तो 1500 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। बेचा कितने में उसने, 3 बॉल का उसको लॉस हो गया, इसका मतलब 12 बॉल के पैसे मिले उसको, मतलब 1500 रुपए की चीज को उसने 1200 रुपए में बेच दिया। यही है कि उसको 3 बॉल की कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हो गया, मतलब 3 बॉल की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 300 रुपए थी, उसके बराबर का लॉस हो गया, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 1200 रुपए, साफ सी बात है। अब क्या बोल रहा है कि भाई एक बॉल की कॉस्ट प्राइस क्या है, हम मान लेते हैं एक बॉल की कॉस्ट प्राइस x रुपए है, तो 15 बॉल की कितनी होगी, यहां पर 15 दे रखा है ना, तो 15 बॉल की 15 हो गई, इनटू सेलिंग प्राइस क्या है उसकी 750 रुपए है। क्लियर है ना, 15 बॉल की कॉस्ट प्राइस जो उसने 750 रुपए में दे रखी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा भाई, 15x गुणा 1200 इज इक्वल टू 1500 इंटू 750। जिस तरीके की नंबर्स हैं क्वेश्चन में, वैसे क्वेश्चंस आते नहीं है। क्वेश्चंस आते हैं, यस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जिस तरीके की डिजिट्स इसमें दे रखी है वैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं आते। स्टूडेंट ने जहां से भेजा हमें, हमने एज इट इज उसको बताने की कोशिश करी है। x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 1500 गुणा 750 बट्टे 1200 इंटू 15। ये 2 कट गए, ये 2 कट गए और ये भी कट गया जी, 750 बट्टा 12, ठीक है जी। डिवाइड कर लीजिएगा, 12 छिके 72, कितना बच गया, 3 बच गया, 30, 12 दूनी 24, कितना बच गया, 6 बच गया, 12 पंजे 60। 62.5 रुपीज जो है वो एक बॉल की कॉस्ट है। आप बोलोगे कि सर ऐसे क्वेश्चंस, आपका दिमाग जैसे जैसे आप समझने लगोगे, चीजों को सोचने लगोगे, दिमाग ऑटोमेटिकली खुलेगा और चीजें आप इजीली कवर कर लोगे। हमने ऐसा भी, जब क्वेश्चन एक चीज से नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात हम दूसरी मेथड उसके ऊपर लगाएंगे। हमने यहां पर डिस्कस किया 15 बॉल्स की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के ऊपर। 15 बॉल की हमने कॉस्ट प्राइस मान ली कि यार एक एक बॉल की कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपए रही होगी, तो 15 की 1500 हो गई। बेची कितने में, 3 बॉल का लॉस खा गया, मतलब 3 बॉल के पैसे नहीं आए उसके पास में, एक तरीके से बेच तो दी 15 की 15 पूरी, लेकिन कितने में बेची कि 3 बॉल के कॉस्ट प्राइस वाले पैसे निकाल दो, 3 बॉल के पैसे कितने थे, 300 रुपए, तो भाई 1200 रुपए में बेचनी पड़ गई उसको। अब देखिए तो उसको कितना, तब जाकर के देखो ना, उसको 3 बॉल के बराबर नुकसान हो गया ना, 3 बराबर 100 रुपए की थी, 300 रुपए का नुकसान हो गया उसको। अब बोल रहा है एक बॉल की कॉस्ट प्राइस हमने क्या मान ली, x मान लीजिए, तो 15 बॉल की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 15x हो जाएगी। 15 बॉल की एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस यहां पर कितनी है जी, 750 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमने हर तरीके के DT+ भी नहीं, SSC के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन यहां पर आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। आप ये मत सोचना सर ये SSC लेवल के क्वेश्चन है, DT+ का कोई भरोसा नहीं हो, कहीं से भी उठा के कोई भी क्वेश्चन दे देगा आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हेन 5 गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹1, वही क्वेश्चन उसी तरीके का लेकिन थोड़ा अलग है। 5 चीजें 1 रुपए में बेची जाती हैं, देन सेलर बेयर्स 25% लॉस, उस कंडीशन में 25% का लॉस हुआ। हाउ मेनी गुड्स शुड बी सोल्ड एट ₹1 सो दैट ही गेन्स 25% प्रॉफिट। 1 रुपए में कितनी चीजें बेचेंगे 25% का फायदा हो जाए। ये DSSB पटवारी 2019 का क्वेश्चन है। और आप ये मत समझना कि सर पटवारी का ग्रेड क्या होता है और नर्सिंग ऑफिसर का ग्रेड क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। JE हो, SC हो, TGT हो, PGT हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, LDC हो, किसी भी एग्जाम का कोई फर्क नहीं पड़ता। DSSB का इन 5 सब्जेक्ट्स का सिलेबस वही एग्जैक्टली सेम है।
क्वेश्चंस का लेवल है वह भी एग्जैक्टली वही का वही सेम है। क्या कह रहा है भाई, पहले केस में 100 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना, लॉस में बेच रहा है भाई, कितना 75 रुपए में। और एक्चुअल में कितने में बेच रहा है, व्हेन 5 गुड्स आर सोल्ड फॉर 1 रुपीज, इसका मतलब एक्चुअल में सेलिंग प्राइस क्या है 1/5, रुपया हमेशा ऊपर, चीजें हमेशा नीचे। दूसरे केस में कह रहा है प्रॉफिट चाहिए, 100 रुपए की चीज को 125 रुपए में बेचना है, 25% प्रॉफिट में बेचना है, तो यहां पर ये 1 रुपए में कितनी चीजें उसको बेचनी चाहिए। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। हमें भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और हमने जितना इजी पॉसिबल था उतना करने की इनको कोशिश करी है। हम गारंटी लेते हैं आप लोगों के इन 5 सब्जेक्ट्स का सिलेबस पूरा कराने की। अगर आप हमारे साथ में जुड़ करके मेहनत करना चाहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक हिंट आपको दे दें कि जो बच्चे नर्सिंग स्मार्ट से चीज़ें कर रहे हैं वो और बच्चों से 1 नहीं 2 नहीं 10 15 20 स्टेप्स आगे चले जाएंगे। इसका मतलब सिलेक्शन कैसे होंगे और कहां से होंगे आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि कहां से पढ़ने पर 100% सिलेक्शन होने जा रहे हैं। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।